त्रिंशोऽध्यायः महर्षि नारद और पर्वत का उपाख्यान। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, पर्वत मुनि ने राजा सृंजय को सुवर्णष्ठीवी नामक पुत्र किस लिए दिया और वो क्यों मर गया? 1। जब उस समय मनुष्य की 1000 वर्ष की आयु होती थी, तब सृंजय का पुत्र कुमारावस्था आने से पहले ही क्यों मर गया? 2। उस बालक का नामात्र ही सुवर्णष्ठीवी था या उसमें वैसा ही गुण भी था? सुवर्णष्ठीवी नाम पड़ने का कारण क्या था? ये सब मैं जानना चाहता हूँ। 3। श्री कृष्ण बोले, जनेश्वर, इस विषय में जो बात है वो यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, सुनिए। नारद और पर्वत, ये दोनों ऋषि संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ हैं। 4। ये दोनों परस्पर मामा और भांजे लगते हैं। प्रभु, पहले की बात है, ये दोनों महर्षि मनुष्यलोक में भ्रमण करने के लिए प्रेमपूर्वक देवलोक से यहाँ आए थे। 5। वे यहाँ पवित्र हविष्य तथा देवता के भोजन करने योग्य पदार्थ खाकर रहते थे। नारद जी मामा हैं और पर्वत इनके भांजे हैं। 6। वे दोनों तपस्वी पृथ्वी तल पर विचरते और मानवीय भोगों का उपभोग करते हुए यहाँ यथावत रूप से परिभ्रमण करने लगे। 7। उन दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेमपूर्वक ये शर्त कर रखी थी कि हम लोगों के मन में शुभ या अशुभ जो भी संकल्प प्रकट हो, उसे हम एक दूसरे से कह दे, अन्यथा झूठे ही शाप का भागी होना पड़ेगा। 8। वे दोनों लोकपूजित महर्षि तथास्तु कहकर पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करने के पश्चात श्वेतपुत्र राजा सृंजय के पास जाकर इस प्रकार बोले। 9। भूपाल, हम दोनों तुम्हारे हित के लिए कुछ काल तक तुम्हारे पास ठहरेंगे। तुम हमारे अनुकूल होकर रहो। 10। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने उन दोनों का सत्कार पूर्वक पूजन किया। तदनंतर एक दिन राजा सृंज ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन दोनों तपस्वी महात्माओं से कहा, महर्षियों, यह मेरी एक ही कन्या है जो परम सुंदरी, दर्शनीय, निर्दोष अंगों वाली तथा शील और सदाचार से संपन्न है। कमल केसर के समान कांति वाली यह सुकुमारी कुमारी आज से आप दोनों की सेवा करेगी। 11, 13। तब उन दोनों ने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद राजा ने उस कन्या को आदेश दिया, बेटी, तुम इन दोनों महर्षियों की देवता और पितरों के समान सेवा किया करो। धर्माचरण में तत्पर रहने वाली उस कन्या ने पिता से, ऐसा ही होगा, यूं कहकर राजा की आज्ञा के अनुसार उन दोनों की सत्कार पूर्वक सेवा आरंभ कर दी। 15। उसकी उस सेवा तथा अनुपम रूप सौंदर्य से नारद के हृदय में सहसा कामभाव का संचार हो गया। 16। उन महामनस्वी नारद के हृदय में काम उसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष आरंभ होने पर शनैः चंद्रमा की वृद्धि होती है। 17। धर्मज्ञ नारद ने लज्जावश भांजे महात्मा पर्वत को अपने बढ़े हुए दुसह काम की बात नहीं बताई, परंतु पर्वत ने अपनी तपस्या और नारद जी की चेष्टाओं से जान लिया कि नारद कामवेदना से पीड़ित हैं। फिर तो उन्होंने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप देते हुए कहा। 19। अन्योन्यस्य स आख्येय इति तद वै मृषा कृतम। 21। आपने मेरे साथ स्वस्थचित से ये शर्त की थी कि हम दोनों के हृदय में जो भी शुभ या अशुभ संकल्प हो उसे हम दोनों एक दूसरे से कह दें, परंतु ब्रह्म, आपने अपने उस वचन को मिथ्या कर दिया, इसलिए मैं शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। 20, 21। जब आपके मन में पहले इस सुकुमारी कुमारी के प्रति कामभाव का उदय हुआ तो आपने मुझे नहीं बताया, इसलिए यह मैं आपको शाप दे रहा हूँ। 22। आप ब्रह्मचारी, मेरे गुरुजन, तपस्वी और ब्राह्मण हैं, तो भी आपने हम लोगों में जो शर्त हुई थी उसे तोड़ दिया है, इसलिए मैं अत्यंत कुपित होकर आपको जो शाप दे रहा हूं उसे सुनिए। 23, 24। प्रभु, ये सुकुमारी आपकी भार्या होगी, इसमें संशय नहीं है, परंतु विवाह के बाद से ही कन्या तथा अन्य सब लोग आपका रूप मुख वानर के समान देखने लगेंगे। बंदर जैसा मुंह आपके स्वरूप को छिपा देगा। 25। उस बात को समझकर मामा नारद जी भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने भांजे पर्वत को शाप देते हुए कहा, अरे, तू तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय संयम से युक्त एवं नित्य धर्मपरायण होने पर भी स्वर्गलोक में नहीं जा सकेगा। 26, 27। इस प्रकार अत्यंत कुपित हो एक दूसरे को शाप दे वे दोनों क्रोध में भरे हुए 2 हाथियों के समान अमर्ष पूर्वक प्रतिकूल दिशाओं में चल दिए। 28। भारत
परम बुद्धिमान पर्वत अपने तेज से यथोचित सम्मान पाते हुए सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। 29। इधर विप्रवर नारद जी ने उस अनिद्य सुंदरी सृंजय कुमारी सुकुमारी को धर्म के अनुसार पत्नी रूप में प्राप्त किया। वैवाहिक मंत्रों का प्रयोग होते ही वह राजकन्या शाप के अनुसार नारद मुनि को वानराकार मुख से युक्त देखने लगी। 31। देवर्षि का मुंह वानर के समान देखकर भी सुकुमारी ने उनकी अवहेलना नहीं की, वो उनके प्रति अपना प्रेम बढ़ाती ही गई। 32। पति पर स्नेह रखने वाली सुकुमारी अपने स्वामी की सेवा में सदा उपस्थित रहती और दूसरे किसी पुरुष का, वो यक्ष, मुनि अथवा देवता ही क्यों न हो, मन के द्वारा भी पति रूप से चिंतन नहीं करती थी। 33। तदनंतर किसी समय भगवान पर्वत घूमते हुए किसी एकांत वन में आ गए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। तब पर्वत ने नारद जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप मुझे स्वर्ग में जाने के लिए आज्ञा देने की कृपा करें। 35। नारद जी ने देखा पर्वत दीनभाव से हाथ जोड़कर मेरे पास खड़ा है, फिर तो वे स्वयं भी अत्यंत दीन होकर उनसे बोले। 36। अद्य प्रभुति वै वासम स्वर्गे नामाप्स्यसीतिह। 38। वत्स, पहले तुमने मुझे ये शाप दिया था कि तुम वानर हो जाओ। तुम्हारे ऐसा कहने के बाद मैंने भी मत्सरतावश तुम्हें शाप दे दिया, जिससे आज तक तुम स्वर्ग में नहीं जा सके। ये तुम्हारे योग्य कार्य नहीं था, क्योंकि तुम मेरे पुत्र की जगह पर हो। 37। 38। इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ऋषियों ने एक दूसरे के शाप को निवृत्त कर दिया। तब नारद जी को देवता के समान तेजस्वी रूप में देखकर सुकुमारी पराये पति की आशंका से भाग चली। 39। 40। उस सती साध्वी राजकन्या को भागती देख पर्वत ने इससे कहा, देवी, ये तुम्हारे पति ही हैं, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 41। ये तुम्हारे पति अभेद्य हृदय वाले परम धर्मात्मा प्रभु भगवान नारद मुनि ही हैं, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए। 42। महात्मा पर्वत के बहुत समझाने बुझाने पर पति के शाप दोष की बात सुनकर सुकुमारी का मन स्वस्थ हुआ। तत्पश्चात पर्वत मुनि स्वर्ग में लौट गए और नारद जी सुकुमारी के घर आए। 43। श्री कृष्ण कहते हैं, नरश्रेष्ठ, भगवान नारद ऋषि इन सब घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, तुम्हारे पूछने पर ये सारी बातें बता देंगे। 44। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि नारद पर्वतोपाख्याने 3अध्याय। 30। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में नारद और पर्वत का उपाख्यान विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। 30।